नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपने कमेंट्स लिखकर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं सुशील कुमार पहलवान के ऊपर। पूरे सोशल मीडिया में, इंटरनेट पर आजकल ये मुद्दा छाया हुआ है। सुशील कुमार पहलवान ने मर्डर किया है सागर धनखड़ पहलवान का। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किस सर्कमस्टांसिस में हुआ, इसके पीछे वजह क्या थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आज। आप ये वीडियो देख लेंगे, आपको उसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जो सुशील कुमार पहलवान है वो एक बहुत अच्छा पहलवान है। वो ओलंपिक से 2 बार मेडल जीत करके लाया है। जब से सुशील कुमार पहलवान फेम में आया है, जब से उसका एक सेलिब्रिटी स्टेटस क्रिएट हुआ है, तब से उसके लिंक्स काफ़ी गहरा गए थे गैंगस्टर्स के साथ, दिल्ली के गैंगस्टर्स के साथ, जो कि नीरज बुवाना है। इसी के साथ उसके लिंक्स काला जठेड़ी के साथ भी बन गए थे। काला जठेड़ी और नीरज बुवाना 2 राइवल गैंगस्टर्स के मेन लीडर्स हैं। जो नीरज बुवाना है वो बुवाना एरिया दिल्ली से बिलोंग करता है, और जो काला जठेड़िया है वो जठेड़ी विलेज से बिलोंग करता है, जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है। अब जो काला जठेड़ी का, अब यहाँ पर आपको शुरू में मेंशन करता मैं, काला जठेड़ी का एक भांजा है जिसका नाम है सोनू महल। वो सागर धनखड़ का बहुत ही अच्छा दोस्त था, इनकी आपस में अच्छी बनती थी। ठीक है, इसका हम बाद में मेंशन करेंगे। अब क्या है कि जो सुशील कुमार पहलवान था उसके लिंक्स बन गए थे नीरज बुवाना के साथ। नीरज बुवाना को मसल पावर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज उसका बहुत सारा एक मेजोरिटी, कह लो कि मेजोरिटी जो मनी कलेक्शन होती है वो होती है प्रॉपर्टीज़ से। और प्रॉपर्टीज़ के मामले में स्पेशली दिल्ली में, नॉर्थ सेंट्रल रीजन में, आपको मसल पावर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बहुत सारी प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर लोग अपना हक जमाते हैं। अपना डिस्प्यूटेड लैंड्स जो होती है ना, डिस्प्यूटेड लैंड्स में लोग अपना हक जमाते हैं कि मेरा हक है, मेरा हक है। और लोग अपने फर्जीवाड़ा मीन्स के डी फ्रॉड कुछ करके, फ्रॉड वगैरह करके अपने गलत डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ पर हक जमाने के लिए, ताकि लीगल बैटल भी लड़ी जा सके। तो नीरज बुवाना को इसके ज़रूरत थी सुशील कुमार पहलवान की। और सुशील कुमार पहलवान को भी आगे, ऑब्वियसली वो एक पहलवान है, उसको भी था कि मैं अपनी ये जो मेरी एक फॉलोइंग बन रही है इसको कैसे यूज़ करूँ, इसको पैसे में कन्वर्ट कैसे करूँ। सो तो वो कहते हैं ना अभी, माया को माया में लेकर कर लंबे हाथ। सो तो उन्होंने हाथ मिला लिया, तो उन्होंने हाथ मिलाया और उससे इनका आगे धंधा शुरू हुआ प्रॉपर्टीज़ को खाली करवाने का, डिस्प्यूटेड लैंड्स पर कब्जा करने का। ऐसे ही एक अब घर कोठी की बात आ रही है, जो कि मॉडल टाउन एरिया में था, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वो सुशील कुमार ने कब्जा ली थी किसी के अंडर से। अब जो वो सुशील कुमार ने कब्जाई थी, तो उसने वहाँ उस अपने कब्जे को मेंटेन रखने के लिए, अपने प्रेजेंस को मेंटेन रखने के लिए, उसने सागर धनखड़ नाम के एक अपने ही चेले को, उसका ही स्टूडेंट था, उसको वहाँ पर किराए पर रख लिया था। अब किराया तो नाम मात्र था, ठीक है। वहाँ पर रखने का मेन रीज़न यही था कि वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सा बंदा रहे, ताकि अगर दूसरी एंटी पार्टी आती है जिससे इसने कब्जा किया था उस घर के ऊपर, वो खाली ना करवा सके। तो ऐसे में ऑब्वियसली पहलवानों की ज़रूरत इसको भी आगे पड़ी, इसने सागर धनखड़ को वहाँ रख लिया। सागर धनखड़ की यारी दोस्ती अच्छी खासी थी सोनू महल से, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। सोनू महल कौन था? वो भांजा था काला जठेड़ी का। काला जठेड़ी ऑब्वियसली इज़ द सेकंड राइवल गैंगस्टर ऑफ नीरज बुवाना। सो उसने जब सोनू महल ने देखा कि प्रॉपर्टी अच्छी खासी है और सागर धनखड़ यहाँ पे किराए पे रह रहा है और प्रॉपर्टी भी कब्जे की है, मतलब कहने का कि जो सुशील कुमार पहलवान ने नकली कागजात बनवा करके कुछ उसमें थोड़ा बहुत उसने ऑब्वियसली थोड़े बहुत उसके जेन्युइन होंगे, लेकिन मेजोरिटी जो एक्चुअली हक था उस घर के ऊपर वो उसके पास पूरी तरह नहीं था। नकली कागजात बनवा करके कब्जा करके सोनू महल ने सोचा कि चलो अच्छा मौका है, इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। और उसको ये था कि भी मेरे पीछे काला जठेड़ी है, और वो खुद भी एक बहुत तगड़ा गैंगस्टर था सोनू महल। तो उसने उसको
अपने वहाँ पर अपना आना जाना बढ़ा दिया और वहाँ पर अपना सामान रखना शुरू कर दिया। जब इसकी न्यूज़ सुशील कुमार पहलवान को मिली कि सोनू महल वहाँ पर उठना बैठना हो रहा है, वो अपने बंदों को वहाँ पर लेकर के हर रोज़ आ जाता है, सागर धनखड़ के साथ उठता बैठता है, तो उसको बहुत बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा क्योंकि अगर यही न्यूज़ नीरज भवाना पर पहुँचती, क्योंकि नीरज भवाना की वजह से ही सुशील कुमार पहलवान ने वो उस घर के ऊपर कब्जा किया था, क्योंकि उसका हाथ है उसके ऊपर। अब अगर यही न्यूज़ नीरज भवाना को मिलती जेल में कि सुशील कुमार ने काला जठेड़ी के बंदों को अपने घर में रखा हुआ है, तो वो इट वुड हैव लुक्ड रियली बैड ऑन हिज पार्ट, एंड ये कह लो कि भी वो उसकी आंखों में थोड़ा झुक जाता। तो अपने इस चीज़ को उसने मेंटेन करने के लिए उसने सागर धनखड़ को कहा कि भाई अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। अब क्योंकि सागर धनखड़ के पीछे सोनू महल था, अब वो सोनू महल उसको वहाँ से जाने को मना कर रहा था और सुशील कुमार उसको निकाल रहा था। अब सागर धनखड़ बीच में फंस गया था। इस वजह से सुशील कुमार को सागर धनखड़ के ऊपर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उस एक तरह से सुशील कुमार का वो घर था और वो खाली करवा नहीं पा रहा था। तो सुशील कुमार ने मौका देखकर साथ में अपने लड़कों को लेकर स्टेडियम में पकड़ लिया सागर धनखड़ को, जब उसके साथ सोनू महल और एक और लड़का था। उसने इन तीनों लड़कों को मारा पीटा, और जिसमें सागर धनखड़ को ज़्यादा मारा पीटा। आपको वो वीडियो भी यहाँ पर हम दिखा रहे हैं जिसमें कि वो मारपीट का वीडियो है, छोटा सा क्लिप है कुछ सेकंड्स का, बट आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसमें सुशील कुमार पहलवान है और उसके साथ और काफ़ी सारे लोग हैं, उनके पास एक्चुअली पिस्टल भी है, और वो उसको इतना पीटते हैं सागर धनखड़ को कि सागर धनखड़ की मृत्यु हो जाती है। अब जब सागर धड़कन की मृत्यु हो जाती है, साथ में ही सोनू महल को भी अच्छा खासा पीटा जाता है। अब जब उस टाइम पे ये ऐसा क्यों किया सुशील कुमार ने, उसका रीज़न ये है कि बात इज्जत पे आ गई थी। बात इज्जत पे आ गई थी क्योंकि सुशील कुमार की अपनी एक अच्छी खासी रेपुटेशन बन चुकी है दिल्ली में, नॉर्थ सेंट्रल रीजन में उसकी एक अच्छी खासी रेपुटेशन बन चुकी है। वो उस रेपुटेशन को खोना नहीं चाहता था, बिकॉज उस रेपुटेशन के दम पे ही उसने अपनी जो इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रखी है, इतने करोड़ों का उसने अपना ही इज़ वर्थ अ फ्यू करोड़, कोई 20-50 करोड़ के आसपास वो है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए उसको ये स्टेप लेना ज़रूरी हो गया था, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी। तो इसलिए उसने उसको अच्छा खासा पीटा ताकि उसका दबदबा बन जाए। उसने उस मार पिटाई की उसने वीडियो बनाई, और फिर वो वीडियो उसने सबको भेजी, वहाँ पर सभी रेसलर्स को भेजी, ताकि कोई भी उसके आगे सिर ना उठाए, क्योंकि उसने वो सोनू महल को पीट रहा था, वो एक बड़ी बात थी वहाँ पे। अब जब ऐसा हुआ, उसके बाद जब काला जठेड़ी को इस बात का पता लगा, तो उसने सुशील कुमार को धमकी दी। धमकी ये दी कि भी वो अब उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने सोनू महल के ऊपर हाथ उठाया था और वो उसका राइट हैंड मैन था, उसका अपना भांजा भी था लेकिन उसका राइट हैंड मैन था। तो इसने सुशील कुमार पहलवान ने जब ये देखा कि अब बात एक्चुअली हद से बाहर हो चुकी है, तो वो फरार हो गया, क्योंकि सागर धनखड़ की मृत्यु हो चुकी थी और वो उसके ऊपर मर्डर का एलिगेशन भी लग चुका था। अब सुशील कुमार पहलवान फरार हो गया। फरार क्यों हो गया? वो इस पुलिस के डर के नहीं, अरेस्ट होने की वजह से फरार नहीं हुआ। उसको अरेस्ट होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड पॉलिटिकली। बट चक्कर उसको जो डर था वो था इन गैंग वॉर्स के बीच में फंस जाने का, क्योंकि ये गैंग वॉर्स छोटे मोटे कब्जों से काफ़ी हट कर होती हैं। ये ऐसी होती हैं कि क्योंकि अब यहाँ बात ईगो की आ गई, तो काला जठेड़ी अपने किसी भी आदमी को भेजकर जब मर्जी मौका मिलते ही दूर से गोली मारते, एंड दैट्स इट, उसका खेल खत्म सुशील कुमार का। सो सुशील कुमार इसी चीज़ से डर रहा था। अब क्योंकि वो अगर वो अरेस्ट भी हो जाता है, जेल में भी चला जाता है, वहाँ पर भी इनकी पहुँच है, जो गैंगस्टर्स हैं और वो अंदर ही जेल के उनको ख़त्म भी करवा सकते हैं। तो ऐसे में सुशील कुमार पहले सेटल करना चाहता था ये डिस्प्यूट को काला जठेड़ी के साथ, ताकि वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, जैसे कैसे करके का फैसला करना चाहता था ताकि उसको जेल में कोई परेशानी ना हो। तो वो नीरज भवाना के पास भी गया, उसने नीरज भवाना से भी कॉन्टैक्ट किया, लेकिन कोई भी उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। जो अब आपको यहाँ पर एक हम फोटो भी दिखा रहे हैं, जो ये क्या नाम है इसका, सुशील कुमार पहलवान जब
ये फरार हुआ तो सबसे पहले ये हरिद्वार में गया। हरिद्वार में जहाँ पर गया, एक बाबे के पास गया, जो वहाँ का एक रिलीजियस पर्सन था, काफ़ी बड़ा बाबा है वो बेसिकली। उसके पास गया और उसके शरण में गया ताकि वो कुछ उससे निपटा सके, लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनी। फिर वो चंडीगढ़ गया। वहाँ से चंडीगढ़ में पंजाब के भी बहुत सारे गैंगस्टर्स एक्चुअली एक्टिव हैं। वहाँ से वो बठिंडा में गया। वो उसने हर वो कोशिश की जहाँ से वो कांटेक्ट कर सके काला जठेड़ी को और उससे माफ़ी मांग सके, इस डिस्प्यूट को सेटल कर सके, बात को यहीं ख़त्म कर सके। लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस पूरी तरह से नहीं मिला। हाँ, इतना कम मिल गया कि वो अभी एकदम से कुछ भी नुकसान नहीं करेगा उसको, लेकिन पूरी तरह से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाया है। अब जब उसको थोड़ी बहुत तसल्ली मिली है तो सुशील कुमार ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अब जब सरेंडर कर दिया है उसके बाद आपको यहाँ पर हमने एक फ़ोटो भी दिखाई है जिसमें कि आप टोल प्लाजा में सुशील कुमार को निकलते हुए देख सकते हैं अंदर, जब वो फरार था। अब इसके आगे आपको एक अपडेट और देते हैं जो कि बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है आज की, 2 जून 2021। आज की अपडेट ये है कि जो सुशील कुमार ने उस समय जो कपड़े पहने हुए थे जब उसने सागर धनखड़ को मारा है, तो वो कपड़े भी उसके बरामद हो चुके हैं। सो एक और ज़बरदस्त सबूत पुलिस के हाथ लग चुका है, जिससे अब तो सुशील कुमार का बचना बिल्कुल ही ना के बराबर हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर मकोका भी लगने वाली है। उन्होंने चार्जशीट फाइल करने वाले हैं और वो मकोका भी उसके ऊपर लगा देंगे। जो मकोका है वो क्या होता है कि महाराष्ट्र में बना हुआ एक एक्ट है इलीगल वेपन्स के ऊपर रखने का। इससे क्या होता है कि इसमें दो प्रावधान है बेसिकली। एक तो उसमें बेल नहीं मिलती है, जो भी कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, जो सस्पेक्ट है, मुजरिम है, उसको बेल मिलने के चांसेस 0 के बराबर हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली वो हो चुका है ऑलरेडी। कोर्ट ने खारिज कर दिया बेल की अपील। और सेकंड ये है कि उसमें उम्र कैद का ही प्रावधान होता है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक मुजरिम माना जाता है। सो अब ये भी पॉसिबल है कि उसे शायद उम्र कैद ही हो जाए। So friends, this was all the update so far in this case. We will keep you updated if anything happens next. कोई नई चीज़ आएगी, कोई नया सबूत आएगा, कोई नया मोड़ आएगा, तो हम आपको उसके बारे में ज़रूर इत्तला करेंगे। लेकिन ये बात पक्की है कि ये जो एक लड़ाई शुरू हुई है, गैंग वॉर शुरू होने वाली है, उसकी ये सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे शायद और भी इस कहानी में कई मोड़ आने वाले हैं, कई और नए इशू खड़े होने वाले हैं, तो हम आपको वो अपडेट बताते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही कम समय में पूरी खबर देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।